कर दिया। नमस्कार, प्रश्नोत्तरी सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम मारवाड़ के राठौड़ वंश के कुछ महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो प्रश्न हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं। चलिए बिना समय गंवाए हम पहले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र मारवाड़ के अंतर्गत नहीं आता है। हमें बताना है कि कौन सा वो क्षेत्र है जो मारवाड़ के अंतर्गत नहीं आता है। फलोदी, पाली, नागौर या फिर चूरू, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो मारवाड़ में नहीं आता। फलोदी बिल्कुल आता है, जोधपुर का हिस्सा था, हाल ही में टूटकर नया जिला बना है। पाली भी आता है, हमने कल आवल बावल की संधि में देखा था। फिर हम कह रहे नागौर भी किस में आता था, किस मारवाड़ में। सही उत्तर क्या है, चूरू। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि राठौड़ों की कुल देवी है। राठौड़ों की कुल देवी कौन सी है। तो बाण माता, नागणेची माता, अन्नपूर्णा माता या शीला माता, शीला देवी। ठीक है, तो हम कहते हैं कि बाण माता तो जो मेवाड़ के गुहिल थे, सिसोदिया थे, मेवाड़ वालों की कुल देवी है। ठीक, नागणेची माता, अन्नपूर्णा माता, ये मेवाड़ वालों की इष्ट देवी है। किनकी, मेवाड़ वालों की इष्ट देवी और कुल देवी है ना। तो बाण माता तो क्या है, कुल देवी, और ये अन्नपूर्णा माता क्या है, इष्ट देवी। इनको बरबरी माता भी कहते हैं भाई। शीला देवी ये आमेर के जो कछुआ थे उनकी कुल देवी थी। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा, नागणेची माता। सही उत्तर क्या है, नागणेची माता। और नागणेची माता के बारे में तो बड़े बूढ़ों की कहावत है कि साहब नगाना नहीं राई करे बैल ने गाई, अर्थात नगाना की जो माई है, राई का मतलब माई, कि नगाना की जो माता है वो बैल को भी क्या बना देती है, गाय बना देती है। इनके संबंध में एक कहावत आती है साहब कि एक बार एक चोर कुछ बैल चुरा कर भाग रहा था, और बैल चुराते वक्त जो मालिक था उसने देख लिया, वो चोर का पीछा करता है। अब पीछा करता है, पास में मंदिर था नागणेची माता का, वो मंदिर में शरण ले लेता है और माता से प्रार्थना करता है कि हे माई आज बचा दे बस, उसके बाद में दोबारा कभी चोरी नहीं करूँ मैं। तो फिर माता ने अपनी दयालु प्रवृत्ति दिखाई, और कि साहब शरण में जो आया था शरणागत रक्षक, इसीलिए तो माता को कहते हैं कि माता ने फिर वो जो दो बैल बंधे हुए थे, चोर चोरी करके लाया था, उनको गाय में परिवर्तित कर दिया, वो गाय बन गई। इसलिए नागणेची माता के बारे में कहावत आती है कि नगाणाली राई करे बैल ने गाय। ठीक है, और ये किन की कुल देवी है, ये मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। फिर है कि कर्नाटक से अपनी कुल देवी की मूर्ति लाकर नगाना गांव में, जो कहाँ पड़ता है, बाड़मेर में, किसने स्थापित की थी। पहले कर्नाटक में थी मूर्ति, फिर वहाँ से लेकर आया एक व्यक्ति और उसने कहाँ पर स्थापित करी है, बाड़मेर में। वो व्यक्ति कौन है, हम कहते हैं क्या राव सिंहा जी थे, राव सेतराम जी, राव मल्लीनाथ जी या राव दूहड़ जी, कौन है। तो हम कहते हैं कि साहब वो व्यक्ति कौन था, राव दूहड़ जी। दूहड़ जी को जब पता चला कि साहब हम किसी भी कुल देवी की पूजा नहीं करते, सब अपने कुल देवी की पूजा करते हैं, हमारे ऊपर टोंट कसते हैं, तो फिर ये अपनी माँ से पूछकर कर्नाटक जाते हैं। वहाँ से नागणेची माता की, जिसे चक्रेश्वरी माता भी कहते हैं भाई, नागणेची माता का दूसरा नाम क्या है, चक्रेश्वरी। ठीक है, और ये चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लेकर आते हैं। माता ने कहा था कि देख दूहड़, तू मेरे को लेकर तो चल रहा है, लेकिन पीछे मुड़कर मत देखना, जहां पर भी तू पीछे मुड़कर देखेगा मैं वहीं पर रुक जाऊंगी, उससे आगे नहीं चल पाऊंगी। तो कहते हैं कि साहब चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लेकर दूहड़ आ रहा था, और बाड़मेर का गांव था कौन सा, नगाना गांव। नगाना गांव में दूहड़ जी ने पीछे देख लिया और फिर मूर्ति वहीं पर स्थापित होगी। नगाना गांव में स्थापित होने के कारण हम इसे कहते हैं कौन सी माता, नागणेची माता। ठीक है, आगे चलते। फिर है कि राठौड़ों की प्रारंभिक राजधानी थी। राठौड़ों की सबसे पहले राजधानी कौन सी थी, खेड़, देशनोक, मेवानगर या मंडोर। तो कौन सी थी, मंडोर, मेवानगर या देशनोक। तो सही उत्तर क्या है, खेड़। भाई ये पड़ता है कहाँ पर है, बाड़मेर में।
बाड़मेर में। और यही क्या थी, पहली राजधानी थी किनकी, राठौड़ों की। फिर एक लोक देवता हुए हैं जिनका नाम था मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी जो कि एक लोक देवता हुए हैं और राजा भी थे। इन्होंने फिर बाड़मेर का मेवा नगर को अपनी क्या बनाई, राजधानी। ठीक है, खेड़ हो गई, फिर दूसरी राजधानी कौन सी होगी, मेवा नगर। ठीक है, आगे चलते। निम्न में से किसको प्रतिहारों से मंडोर दहेज में मिला था। साहब किसके ब्याह हुआ था, प्रतिहारों के, और उसको दहेज में दिया गया मंडोर। तो क्या राव मल्लीनाथ जी को, चुंडा जी को, जोधा जी को, या राव मालदेव को, किनको मिला था दहेज में। तो सही उत्तर क्या है, चुंडा जी को मिला था। राव इंदा प्रतिहार की पुत्री का विवाह हुआ था किसके साथ में, चुंडा जी को, और इनको मंडोर क्या मिला था, दहेज में। अगला प्रश्न देखें, लोक देवता हड़बू ने अपनी कटार व आशीर्वाद किस शासक को दिया था। किस शासक को कहा था कि अपनी कटार और आशीर्वाद देकर कि तू साहब जोधपुर का क्या बन जाएगा, शासक बनेगा, और उस व्यक्ति का नाम क्या था, राव जोधा। ठीक है, आगे चलते। निम्न कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़ें और उत्तर दें। ध्यान पहले आराम से देखना। पहला कथन दिया है कि 1459 में राव जोधा ने जोधपुर बसाया। दूसरा कथन क्या है कि मिहिरानगढ़, सही नाम है मिहिरानगढ़, मिहिरानगढ़ ही है, मिहिर का अर्थ होता है सूर्य। ठीक है, मेहरानगढ़ नहीं है, हम मेहरानगढ़ हम ऐसे पढ़ते हैं, सही नहीं है, सही क्या है, मिहिरानगढ़। मिहिरानगढ़ दुर्ग की नींव करणी माता ने रखी थी। दोनों पढ़ लिए, ऑप्शंस पर चलते हैं। 1 और 2 सही है, क्या ये दोनों सही है, दोनों बातें। पहला सही है व दूसरा गलत है, या पहला गलत है दूसरा सही है, या पहला और दूसरा दोनों ही गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि साहब 1459 में जोधा ने जोधपुर बसाया, बिल्कुल सही बात है। मिहिरानगढ़ दुर्ग की नींव करणी माता ने रखी थी, ये बात भी क्या है, सही है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए, 1 व 2 दोनों कथन क्या है, सही है। देखो करणी माता जो है ना, करणी माता के बारे में आता है कि जोधा के जो पिता थे राव रणमल, ये राव रणमल की धर्म बहन थी। कौन, करणी माता। और ये जो धर्म की बहन थी, फिर जोधा जी क्या लग गई, बुआ जी। और ये चमत्कारिक महिला थी, इसलिए उन्होंने कहा कि बुआ जी आप अपने हाथ से ही जोधपुर दुर्ग की क्या लगाओ, नींव लगाओ। इसलिए दोनों कथन आपस में क्या है, सही है। आगे चले। किस शासक को मारवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। कौन शासक था वो जिसने अपने पिता की हत्या कर दी थी। और कहाँ का पूछ रहा है, मारवाड़ का पूछ रहा है। राव जोधा जी, राव रणमल, राव चुंडा, या मालदेव। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, राव मालदेव। मालदेव ने अपने पिता गांगा की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। मालदेव ने 1541 में किस शासक के साथ पाहेबा या साहेबा का युद्ध लड़ा था। ठीक है, पाहेबा या साहेबा का युद्ध किस शासक के साथ लड़ा था। हम कहते हैं कि जैतसी, वीरमदेव, हुमायूं, या शेरशाह सूरी। किस शासक के साथ लड़ा था, हम कहते हैं कि ये युद्ध लड़ा था राव जैतसी के साथ में। ठीक है, ये बीकानेर के शासक थे। इन दोनों के मध्य 1541 में पाहेबा या साहेबा का युद्ध होता है। नेक्स्ट, फिर कहते हैं मालदेव का किस शासक के साथ दरियाजोश नामक हाथी को लेकर विवाद था। ऐसा कौन सा शासक है कि साहब जिसके साथ में मालदेव का एक हाथी को लेकर विवाद हो गया और फिर उनके मध्य युद्ध का कारण हुआ। तो वो कौन थे शासक, क्या कल्याणमल जी थे, वीरमदेव जी थे, रतन सिंह जी थे, या शेरशाह सूरी जी थे। कौन से भाई साहब थे इनमें से। तो फिर हम कहते हैं कि साहब दरियाजोश नामक हाथी को लेकर विवाद हुआ था। तो मेड़ता का एक शासक था और उसका नाम क्या था, वीरमदेव। मेड़ता के शासक वीरमदेव के साथ में मालदेव का दरियाजोश नामक हाथी को लेकर विवाद हुआ था। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी ने जोधपुर जीत के पश्चात
वहाँ का प्रशासक किसे बनाया? पहली बात तो हम कहते हैं कि 5 जनवरी 1544 को एक युद्ध होता है जिसे हम ग्रीसुमेल का या जैतारण का युद्ध कहते हैं। जैता और कूपा बहुत बहादुरी के साथ इस युद्ध में लड़े थे और साहब इस युद्ध के बाद में जोधपुर पर कब्जा कर लेता है कौन? साहब शेरशाह सूरी। और वहाँ का प्रशासक किसे बनाता है? तो हम कहते हैं कि मीर समद, रायमल सोनी, अतका खां या खवास खां। तो इसका सही उत्तर क्या है? खवास खां। खवास खां को शेरशाह सूरी ने यहाँ का प्रशासक बनाया। ध्यान दे लीजिएगा, ये ऊपर वाले जो 3 है ना, मीर समद, रायमल सोनी और अतगा खां, ये हुमायूं के शिष्टमंडल थे। हुमायूं ने भेजे थे इनको। किसके पास भेजे थे? ये मालदेव के पास भेजे थे कि आप मेरी सहायता करें। हुमायूं जब जोगी तीर्थ पर रुका हुआ था तो पहले मीर समद को भेजता है, फिर रायमल सोनी को भेजता है, फिर अतगा खां को भेजता है कि मालदेव शेरशाह सूरी के विरुद्ध तू मेरी क्या करे? सहायता करे। ठीक है, आगे चलो। बागा भारमली रादूहा ग्रंथ की रचना करने वाले आसानंद जी किसके दरबारी विद्वान थे? एक किताब का नाम है जिसका नाम है बागा भारमली रादूहा और इसके रचनाकार का नाम बताया गया है, कौन है? आसानंद जी। तो ये किसके दरबारी विद्वान थे? तो हम कहते हैं कि मालदेव, रावचंद्र सेन, मोटा राजा उदय सिंह या जसवंत सिंह। सही उत्तर क्या है? मालदेव। ये भारमली है ना, मालदेव की एक दासी हुआ करती थी और बहुत ही ज़्यादा यूँ प्रिय दासी हुआ करती थी। और फिर बागा को बुलाया जाता है, फिर वो भारमली को लेकर जाता है। फिर आसानंद जी को मालदेव भेजता है कि जा भारमली को लेकर आ। फिर आसानंद जी यो बागा और भारमली के साथ ही रहने लग गए थे। वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी और इन्होंने ग्रंथ की रचना करी थी बागा भारमली रा दूहा। ठीक है, तो ये जसवंत सिंह के दरबारी विद्वान थे। रावचंद्र सेन को किसने मारवाड़ का प्रताप की उपाधि दी थी? ऐसे कौन व्यक्ति है जिन्होंने रावचंद्र सेन को कहा है कि ये तो मारवाड़ का प्रताप है? जैसे महाराणा प्रताप थे उसी प्रकार की अगर मेवाड़ मारवाड़ में भी अगर कोई व्यक्ति हुआ है मेवाड़ के प्रताप की तरह, तो वो कौन व्यक्ति है? वो चंद्रसेन है। तो वो बात कहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? डॉक्टर दशरथ शर्मा, हीराचंद गौरीशंकर हीराचंद ओझा, मोहनोत नैन्सी या विश्वेश्वर नाथ रेव। इसका सही उत्तर क्या है? विश्वेश्वर नाथ रेव। इन्होंने कहा था मारवाड़ का प्रताप। इनको भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है, प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। किसे? चंद्रसेन जी को। निम्न कथनों को पढ़कर सही कूट का चयन करें। ठीक है, मतलब सही बताना आप में। गज सिंह को जहांगीर ने दल थम्बन की उपाधि दी थी। ठीक है, पहला। दूसरा है, गज सिंह ने अपनी दासी अनारा बेगम के कहने पर अपने बड़े पुत्र अमर सिंह को जोधपुर का शासक घोषित किया। ठीक। तीसरी बात, अनारा बेगम के कहने पर ही गज सिंह ने अपने छोटे पुत्र जसवंत सिंह को नागौर की जागीर दी थी। इसमें से सही उत्तर बताना है आपको। देखो इधर पहले सी पर चलते हैं। अनारा बेगम के कहने पर छोटे पुत्र जसवंत सिंह को नागौर की जागीर दी। नहीं, जसवंत सिंह तो छोटे नहीं थे, बड़े पुत्र थे गज सिंह के। ठीक है, सॉरी, बड़े पुत्री थे ये, सॉरी छोटे पुत्री थे, लेकिन इनको नागौर की जागीर नहीं दी थी। इनको बनाया था जोधपुर का शासक। ठीक है, और गज सिंह ने अपनी दासी अनारा बेगम के कहने पर बड़े पुत्र अमर सिंह को जोधपुर का शासक नहीं बनाया, इसको एक जागीर दी थी। और वो जागीर कहाँ की दी थी? नागौर की। बड़े बेटे को तो साहब नागौर की जागीर देकर एक सामंत बना दिया, जबकि छोटे बेटे को क्या बना दिया? राजा। और ये सारा षड्यंत्र एक दासी चला रही है और उस दासी का नाम क्या है? अनारा बेगम। ठीक है, और किसकी है? गज सिंह की। ऑप्शन 1, गज सिंह को जहांगीर ने दल थम्बन की उपाधि दी थी। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या है? ए।
अगला प्रश्न देखते हैं। गज सिंह के दरबारी विद्वान केशवदास गार्डन की रचना नहीं है। आपको 3 रचनाएं किसकी हैं? केशवदास गार्डन की, जबकि एक रचना उनकी नहीं है। कौन सी है देखते हैं। गजगुण रूपक, अमर सिंह राधुहा, विवेक वार्ता या गुण भाषा चरित्र। कौन सी नहीं है? गुण भाषा चरित्र। ये इन्हीं के दरबार में एक विद्वान थे जिनका नाम था हेम कवि। ये रचना किसकी है? हेम कवि की। कौन सी वाली? गुण भाषा चरित्र। बाकी उपयुक्त तीनों रचनाएं किसकी है? केशवदास गार्डन की। मतिरे की राड़ किन 2 शासकों के मध्य हुई थी? साहब, कौन कौन वो शासक है जिनके मध्य मतिरे की राड़ हुई थी? कर्ण सिंह व अमर सिंह, अमर सिंह व जसवंत सिंह, जसवंत सिंह व कर्ण सिंह या अमर सिंह व कल्याणमल। तो सही उत्तर क्या है? कर्ण सिंह और अमर सिंह। देखना, मान लीजिएगा इधर है बीकानेर और इधर है नागौर। नागौर के शासक कौन है? अमर सिंह। नागौर के अमर सिंह है और बीकानेर के कौन है? कर्ण सिंह। ठीक है। अब बीकानेर का एक गांव पड़ता था जिसका नाम था सीलवा गांव, और नागौर का एक गांव था जिसका नाम था जाखड़िया। इन दोनों गांवों की आपस में बाउंड्री टच होती थी और यहीं से स्टार्ट हो जाती बीकानेर की सीमा, जाखड़िया से हो जाती नागौर की सीमा। किसी दोनों में से किसी एक खेत में मतीरे का पेड़ था और वो मतीरा दूसरे गांव की सीमा में यानी खेत में जाकर लग गया। अब इस गांव वाले कहते हैं कि मतीरा हमारा, क्योंकि हमारे खेत में आकर लगा है। इस वाले गांव के कहते हैं कि साहब पेड़ तो हमारे खेत में है, अगर लग गया तो क्या बात बड़ी बात होगी। 2 किसानों की लड़ाई, 2 राजाओं की लड़ाई बन गई और साहब इन्हीं की वजह से 1644 में एक विश्व प्रसिद्ध एक युद्ध होता है जिसे मतीरे की राड़ कहते हैं। हालांकि युद्ध का परिणाम में क्या हुआ, दोनों पक्ष अपने अपनी जीत के दावे करते हैं। ठीक है। तो किन किन शासकों के मध्य हुई थी? कर्ण सिंह और अमर सिंह के मध्य। आगे चलते हैं। महाराजा जसवंत सिंह के बारे में असत्य कथन का चयन करें। कौन सा कथन है जो निम्न में से गलत है? और वो भी किसके बारे में गलत है? जसवंत सिंह के बारे में। कागा उद्यान में अनार के बाग लगवाए। जोधपुर में कागा बाग है, उसमें अनार के पेड़ लगवाए जसवंत सिंह ने। या इनकी रानी जसवंत दे ने राई का बाग महल बनवाए जोधपुर में। या इनकी रानी अतिरंग दे ने शेखावत जी का तालाब बनवाया। या फिर इन्होंने मध्य प्रदेश में जसवंतपुरा कस्बा बसाया। तो सही उत्तर क्या है? कागा उद्यान में पहली बार अगर राजस्थान में अनार आए तो वो किसके समय आए थे? महाराजा जसवंत सिंह के समय में। इनकी रानी जसवंत दे ने राई का बाग महल बनवाए थे। अतिरंग दे ने शेखावत जी का तालाब बनवाया। सही उत्तर क्या है? इन्होंने मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में एक कस्बा बसाया था जिसका नाम क्या था? जसवंतपुरा। अगला प्रश्न है, मुहणोत नैन्सी किसके दरबारी विद्वान थे? एक बड़े विद्वान है मुहणोत नैन्सी राजस्थानी में, तो वो किसके दरबारी विद्वान थे? जसवंत सिंह, गज सिंह, अमर सिंह या उदय सिंह? तो सही उत्तर क्या है? जसवंत सिंह। मुहणोत नैन्सी ने राजस्थान की पहली ख्यात लिखी है और उस ख्यात का नाम क्या है? नैनसीरी ख्यात। ख्यात का नाम क्या है? नैनसीरी ख्यात। ठीक है। और एक और है, एक किताब और है और उस किताब का नाम क्या है? मारवाड़ रा परगना री विगत। और इस किताब में पूरा जोधपुर की जनसंख्या के बारे में भी दिया गया है। ठीक है, पूरा। इसलिए इस पुस्तक को मारवाड़ का गजेटियर भी कहते हैं। मारवाड़ का गजेटियर भी कहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया पुस्तक है। 2 पुस्तकें हैं, वो किसकी है? मुहणोत नैन्सी की। किसके दरबारी विद्वान थे? जसवंत सिंह के। बड़े इतिहासकार हुए हैं, बड़े लेखक हुए हैं नैन्सी जी। और साहब होता क्या है ना कि कई बार किस्मत सही नहीं होती। अंतिम समय में तो नैन्सी जी, मुहणोत नैन्सी को
और इनके भाई सुंदरदास को जेल में डलवा दिया था। और वहीं पर अपने भाई सुंदरदास के साथ में मोनो नैन्सी ने क्या कर ली थी, जेल में ही आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न को पढ़कर असत्य कथन का चयन करें। आपको गलत बताना है। गोराधाय को मारवाड़ की पन्नाधाय कहते हैं। मारवाड़ के राष्ट्रगान धूसों में गोराधाय का नाम आता है। या औरंगजेब ने अजीत सिंह का नाम बदलकर मोहम्मदी राज कर दिया, या औरंगजेब ने इसे शासक घोषित किया था। तो देखना है पहले चार ऑप्शन। गोराधाय मारवाड़ की पन्ना कहते हैं क्या? बिल्कुल साहब। गोराधाय ने जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई तो उनकी पत्नियां गर्भवती थी, और उसी समय औरंगजेब इनको बुला लेता है दिल्ली, और वहीं से दिल्ली से जब अजीत सिंह को छुपाकर भगा कर लेके आए थे तो उसमें गोराधाय का बड़ा योगदान था, इसलिए मारवाड़ की पन्ना कहा जाता है गोराधा को। दूसरा कि मारवाड़ का राष्ट्रगान धूसो, हाँ सही है, मारवाड़ का राष्ट्रगान था धूसो, उसमें गोराधाय का नाम आता है। बिल्कुल हमने सम्मान प्रकट करा है गोराधाय के प्रति। तीसरा ऑप्शन है कि औरंगजेब ने अजीत सिंह का नाम बदलकर मोहम्मदी राज करा था, सही बात है। अजीत सिंह को मुसलमान बना दिया था और उसका नाम क्या रख दिया था? मोहम्मदी राज। और लास्ट ऑप्शन है औरंगजेब ने इसे शासक घोषित किया था, नहीं किया था। शासक घोषित नहीं किया था, शासक नहीं बनाया। तो सही उत्तर क्या है? डी। 1678 में मृत्यु होती है किसकी? जमरूद के थाना अफगानिस्तान में जसवंत सिंह की। तब उनकी पत्नियां गर्भवती थी। औरंगजेब दिल्ली बुलाता है, इस्लाम में दीक्षित करना चाहता था, जोधपुर को अपने अंडर में लेना चाहता था, और साहब उन्होंने इसका नाम भी बदल दिया, मोहम्मदी राज कर दिया। फिर इसको दुर्गादास राठौड़, गोराधाय इनके सहयोग से जब लाया गया वापस, तो फिर साहब 1678 से 1708 में मृत्यु हुई औरंगजेब की। तब तक इन 30 सालों में इसने शासक घोषित नहीं किया था। किसको? औरंगजेब ने अजीत सिंह को शासक घोषित नहीं किया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि 30 वर्षीय युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? पहली बात तो 30 वर्षीय युद्ध कौन सा हुआ है कि जो 30 साल चला हो? तो हम कहते हैं कि साहब जब 1678 में मृत्यु हुई थी ना, और जब अजीत सिंह को दिल्ली ले गए थे, तब दिल्ली से वापस ले आए थे, और साहब तब से लेकर मारवाड़ वाले 1708 तक अजीत सिंह को शासक बनाने के लिए हमेशा लड़ते रहे, हर मोर्चे पर विरोध करते रहे। हमने कल कहा भी था, एक क्वेश्चन था हमारा कि साहब सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक कौन था? तो वो सिसोदियाओं में, राठौड़ों में अजीत सिंह को लेकर एक गठबंधन बना था, तो उसका नेता कौन था साहब? मारवाड़ की तरफ से राजा राज सिंह था। तो ये 1678 से 1708 तक ये होगी कितने वर्ष? 30 वर्ष। और इसे ही 30 वर्षीय युद्ध कहा जाता है। और इसका नेतृत्व करने वाला मारवाड़ की तरफ से कौन था? अजीत सिंह, दुर्गादास राठौड़, अनूप सिंह या चंद्रसेन? तो इसका सही उत्तर क्या है? दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ वह शख्सियत जो छोटे बच्चे को, एक छोटे से बच्चे को सिरोही के कालिंद्री गांव में जयदेव पुरोहित के घर पर छोड़ा अजीत सिंह को, नाम बदलकर, और फिर वहां पर इनका पालन पोषण हुआ। जोधपुर में शासन कौन देख रहे हैं? दुर्गादास राठौड़। मुगलों के विरुद्ध लड़ रहे हैं कौन? दुर्गादास राठौड़। बहुत महानतम विभूति है दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ के बारे में कहा जाता है कि धमक धमक ढोल बाजे दे दे ठोर नगारा की, और आसगर दुर्गोनी होतो तो सुनत होती सारा की। मायड़ ऐसो पूत जण जड़ो दुर्गादास, मार मंडासो थाम यो बिन खंब आकाश। इनके बारे में और कहा जाता है कि साहब 8 पहर 64 घड़ी, 8 पहर 64 घड़ी घुड़ले उपरवास, 8 पहर 64 घड़ी घुड़ले उपरवास, सेल अणीसू सेक तो बाटी दुर्गादास। दुर्गादास के बारे में कहा जाता है कि साहब वो महान शख्सियत कि दमक दमक ढोल बाजा दे दे ठोर नगारा की, आशा अगर दुर्गोनी होता तो सुन्नत होती सारा की। कि अगर आस्करण के घर पर अगर इनका जन्म नहीं होता तो हम सब सुनने थे, क्या था हमारे पास?
दुर्गादास राठौड़ नहीं होता तो हमारे पास मारवाड़ भी नहीं था। फिर इनके बारे में कहा जाता है कि माँ हे माता ऐसा पूछ जड़ना जैसा कौन था, दुर्गादास राठौड़। उन्होंने अपने माथे पर मंडासा मारा और साहब आकाश को बिना किसी थाम के, बिना किसी सपोर्ट के रोक दिया था ऊपर। उन मुगलों को रोक दिया दुर्गादास राठौड़ ने। और फिर कहा जाता है कि 8 पहर 64 घड़ी घुड़ले उपरवास, कि 8 पहर और 64 घड़ियों में हमेशा वो तो रात और दिन घोड़े के ऊपर ही रहता था। यहाँ तक कि खाना खाने के लिए भी कि सेल अणिसु शेख तो बाटी दुर्गादास, कि वो तो घोड़े के ऊपर बैठा बैठा ही इतना बिजी था कि वो तो बाटी भी अपने भाले की नोक से सेकता था। ठीक है, तो वो कौन शख्सियत है? दुर्गादास राठौड़। आगे चलते हैं। किंवदंतियों के अनुसार मारवाड़ के कौन से शासक की चिता पर बहुत सारे पशु पक्षी जलकर मर गए थे? कौन शासक था कि जिसकी चिता पर बहुत सारे पशु पक्षी अपने आप ही, मोर, चिड़ी, कबूतर, कोयल, ये सारे आकर इनकी चिता में समाहित हो गए और जल गए? वो शासक कौन थे? अनूप सिंह, चंद्रसेन, अजीत सिंह या अभय सिंह? तो वो शासक कौन थे? अजीत सिंह। आगे, खेजड़ली घटना के समय मारवाड़ का शासक कौन था? कि जब खेजड़ली की घटना हुई ना जोधपुर में, तो उस समय मारवाड़ का शासक कौन था? देखो, खेजड़ली एक गांव पड़ता है जोधपुर में, ठीक है। और साहब इस समय जो जोधपुर के शासक थे कौन थे? अभय सिंह, मान सिंह, भीम सिंह या अनूप सिंह? तो इस समय शासक कौन थे? अभय सिंह। अभय सिंह को मेहरानगढ़ दुर्ग में कुछ फर्नीचर के लिए लकड़ियों की ज़रूरत थी। इन्होंने साहब अपने सैनिकों को, सेनापति को आदेश दिया कि कुछ लकड़ियाँ लाई जाए। सैनिक पहुंच गए खेजड़ली गांव में, लकड़ियाँ काटने लगे और वो भी हरी लकड़ियाँ काट रहे थे। और इसके विरोध में गांव की एक महिला थी जिसका नाम था अमृता देवी विश्नोई। अमृता देवी विश्नोई जाम्बोजी महाराज की अनुयायी, 29 नियम माने हुए, प्राणियों की, वृक्षों की रक्षा करने का प्रण लिया हुआ अमृता देवी जाती है, सैनिक को कहती है कि भैया अगर आप लकड़ी क्यों काट रहे हैं? इन्होंने कहा कि हमें महल में फर्नीचर के लिए चाहिए। भाई अगर चाहिए भी तो आप सूखी लकड़ी ले जाएं, आप गीली लकड़ी क्यों काट रहे हैं? हरे वृक्ष क्यों काट रहे हैं? उन्होंने कहा कि आप चलिए दिमाग ख़राब मत करिए। उन्होंने कहा दिमाग तो आप हमारा ख़राब कर रहे हैं। और अमृता देवी विश्नोई अपनी पुत्रियों, अपने पति के साथ में उन वृक्षों की चिपक गई और साहब सैनिकों ने उनको काट डाला। इस प्रकार से ये सिलसिला चलते चलते कुल 363 स्त्री पुरुष इस घटना में क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। 363 स्त्री पुरुष इस घटना में मारे गए थे, माफ करना, शहीद हुए थे, है ना। ऐसे लोग मरते थोड़ी हैं, ऐसे तो शहीद होते हैं। तो 363 स्त्री पुरुष शहीद हुए थे। और ये घटना बताई जाती है कि साहब महीना था भादवे का, यानी भाद्रपद था। हमारे महीनों में 2 पक्ष आते हैं, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष की क्या थी? 10वीं तिथि थी। और साल था विक्रमी कैलेंडर के अनुसार, विक्रमी संवत थी कौन सी? 1787। ठीक है, ये घटना कब घटित होती है? भाद्रपद शुक्ल 10वीं, विक्रमी संवत 1787। वैसे अंग्रेजी ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 12 सितंबर 1730। कभी भी अगर आपको ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार आपको विक्रमी संवत निकालने हो, इसमें आप आंख मीच कर कितने ऐड कर दें? 57 ऐड कर दें तो क्या निकले आएगी? विक्रमी संवत। ठीक है, जैसे 2025 चल रहा है, 57 ऐड कर दो, कितना हो गया? 2082। वर्तमान में कौन सी संवत चल रही है? संवत 2082। ठीक है, तो इस खेजड़ली घटना के समय जोधपुर के इस राजा कौन थे? अभय सिंह। अगला क्वेश्चन, जालोर में देवनाथ नामक बाबा ने किसके राजा बनने की भविष्यवाणी की थी? एक बाबा हैं देवनाथ बाबा, और इन्होंने झालोर में एक व्यक्ति को कहा कि तू राजा बनेगा, और वो राजा बन भी गया। वो कौन था राजा? भीम सिंह, अजीत सिंह, अभय सिंह या मान सिंह? हमने कल एक विवाद देखा था, एक युद्ध देखा था, गिंगोली का युद्ध या परबतसर का युद्ध 1807 में। हमने कहा कि मेवाड़ के भीम सिंह की एक पुत्री थी जिसका नाम था कृष्णा कुमारी, और ये कृष्णा कुमारी का विवाह
तय हुआ था किसके साथ में? मारवाड़ के भीम सिंह के साथ में। कुछ दिनों के बाद में फिर क्या हो, भीम सिंह की मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के बाद में फिर इसका भाई कौन, मान सिंह क्या बनता है, यहाँ का शासक बनता है। तो एक बार देखें इसका सही उत्तर क्या है, मान सिंह। हुआ ये था कि भीम सिंह राजा बनना चाहता था, मान सिंह छोटा भाई था, भीम सिंह राजा थे। ये अपने प्राण बचाकर और राजा बनने के लिए छुटपुट युद्ध लड़ रहा था अपने भाई से। ये झालोर में बैठा था और झालोर में इसके कुछ थोड़े बहुत सैनिक थे। अब इसको डर लग रहा था कि साहब भीम सिंह कभी भी सैनिक भेज के मुझे मरवा सकता है। साथ में कुछ सैनिक पानी वानी लाने के लिए या कुछ खाने पीने की वस्तु लाने के लिए गए थे, और फिर वहाँ पर एक बाबा से मुलाकात होती है जिसका नाम था देवनाथ बाबा। देवनाथ बाबा ने कहा सैनिकों को कि भाई थोड़ा बहुत जल मुझे भी पिला दो। तो फिर जब ये वार्तालाप चल रहा था तो उस सैनिकों को देवनाथ बाबा ने कहा था कि तुम्हारा जो भी नेता है वो कल राजा बन जाएगा। और ये बात आकर उन्होंने मान सिंह को बताई। मान सिंह ने कहा कि यार कहाँ से ऐसा संभव होता, लेकिन दिख तो नहीं रहा बिल्कुल नज़दीक में। फिर साहब अगले दिन वास्तव में पता चला कि भीम सिंह की क्या हो गई है, मृत्यु, और राजा अब कौन बनेगा, मान सिंह बनेगा ही नहीं। अपितु जोधपुर के लोग आए और मान सिंह को कहा कि आपके बड़े भाई की मृत्यु हो गई है, आप आए और राजपाट संभालें। तो ये भविष्यवाणी किसने करी थी, देवनाथ नामक बाबा ने झालोर में करी थी। और फिर इनको ये साथ में ले गए और जोधपुर दुर्ग में वहाँ पर एक मंदिर बनवाते हैं जिसका नाम है महामंदिर। और ये नाथ संप्रदाय का फिर राजस्थान में सबसे बड़ी पीठ है, कहाँ पर, जोधपुर में ही। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। मुट्ठी खातर बाजरी खो दे तो हिंदवाण। मुट्ठी खातर बाजरी खो दे तो हिंदवाण नामक कथन किस शासक का है? किस शासक ने कहा है ऐसा कि साहब मुट्ठी खातर बाजरी खो दे तो हिंदवाण, अर्थात मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बात साथ खो देता। तो निसंदेह सबको पता होगा इसका उत्तर सही क्या है, शेर शाह सूरी। गिरी सुमेल के युद्ध में जब भयंकर पटकनी लगी थी, जैसे तैसे युद्ध जीता था शेर शाह ने, तो उस संदर्भ में फिर कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बात साथ खो देता। अगला प्रश्न है, मेहरानगढ़ किले में स्थित चामुंडा माता का मंदिर किसने बनवाया था, किसने निर्माण करवाया? तो राव जोधा, राव मालदेव, राव चंद्रसेन, राव जसवंत सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या है, राव जोधा। रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? कौन रानी है वो जो रूठी रानी के नाम से जानी गई इतिहास में? रानी पद्मावती, रानी उमादे, रानी दुर्गावती या रानी जसवंत देव? तो इसका उत्तर भी मुझे नहीं लगता कि आपको नहीं आता। इसका सही उत्तर क्या है, रानी उमादे। अगला प्रश्न है कि राव मालदेव को किस नाम से जाना जाता है? मालदेव की एक उपाधि पूछी है। क्या इन्हें हिम्मत वाला राजा कहते हैं, वीर शिरोमणि, भारत का महान शासक, या हसमत वाला राजा? तो इसका सही उत्तर क्या है, हसमत वाला राजा। राठौड़ वंश का मूल स्थान राजस्थान में आने से पहले कहाँ पर था? कि ये जो राठौड़ है ना, ये राजस्थान के तो नहीं थे, बाहर से आए थे। तो बाहर कहाँ से आए थे? कन्नौज, अजमेर, मेड़ता, मंडोर। सही उत्तर क्या है, कन्नौज। कई लोग बताते हैं कि कन्नौज में जो गढ़वाल वंश था ये उसी के वंशज हैं, जबकि कई लोग राठौड़ों का लगाते हैं कि साहब ये क्या थे, दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट हैं। तो इनका संबंध राष्ट्रकूट वंश से भी लगाया जाता है और किन से लगाया जाता है, कन्नौज से भी लगाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राव मालदेव के बारे में असत्य कथन का चयन करें। आपको छांटना है कि वो कथन कौन सा है जो गलत है। इसने रिया तथा मेड़ता, ये दोनों स्थान वही नागौर में है, नागौर में दुर्ग का निर्माण करवाया। क्या इसने रिया और मेड़ता दोनों जगह दुर्ग बनवाए? या इसने सोजत, जो कि पाली में पड़ता है, सोजत दुर्ग का निर्माण करवाया? या इसने पोकरण में किले का निर्माण करवाया? या इसने जोधपुर दुर्ग का निर्माण करवाया? कौन सा गलत है? देखो, रिया और मेड़ता नागौर में दोनों जगह दुर्ग बनवाए इसने एक दुर्ग बनवाया सोजत में, इसने एक दुर्ग कहाँ बनवाया, पोकरण में। जबकि जोधपुर दुर्ग का निर्माण करता कौन था, जोधा जी थे।
महत्वपूर्ण प्रश्न ये है क्या कि साहब इसने जोधपुर दुर्ग का परकोटा बनवाया था। दुर्ग पूरा नहीं बनवाया, इसने जोधपुर दुर्ग का क्या बनवाया, परकोटा बनवाया। ठीक है, फिलहाल आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हम कल बीकानेर के राठौड़ वंश के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। गुरुजी बंद कर दो ना, बंद पता ना। स्टॉप ही तो होगी रिकॉर्डिंग।